डियर स्टूडेंट, हमारे मुल्क में जो हालात चल रहे हैं कोरोना की वजह से सब लोग बंद हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे। लास्ट टाइम हमने सेकंड ईयर के मैथ का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था। आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाए थे, उसके अंदर हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था, हमने रेशो फार्मूला पढ़ा था, फिर हम डिस्टेंस फार्मूले और रेशो फार्मूले को इस तरह से हम क्वेश्चंस के डिफरेंट तरीके सीखेंगे कि हम किस तरह से साइड्स निकालेंगे, ट्रायंगल की, स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, पैरेललोग्राम की, और हमने उसके बहुत सारे रिलेशंस भी पढ़े। हमने साइड्स के ऊपर रखकर उनको सॉल्व भी किया। आज यहाँ नई चीज़ शुरू करने लगे हैं, और वो नई चीज़ क्या है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4.2 है, हम 4.2 स्टार्ट करने लगे हैं। पहले मैं ये आपको बता दूं कि 4.2 एक्सरसाइज बोर्ड के पेपर के पर्सपेक्टिव से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसकी बड़ी सिंपल सी रीज़न है कि उस क्वेश्चंस की जो स्टेटमेंट है वो बहुत बड़ी हैं और बहुत छोटा सा क्वेश्चन होता है, तो इस वजह से वो शॉर्ट क्वेश्चन में दे सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चूँकि लेंथी स्टेटमेंट होती है तो वो इस वजह से देते नहीं। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस क्या चीज़ है, हम फार्मूला भी बनाएंगे, प्रूफ भी करेंगे, चेक करेंगे कि ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस क्या चीज़ होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस क्या है। हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने इसके अंदर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ा था, जिसको हम प्लेन भी कहते हैं, जिसको हम सिंपल कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, और इसको हम इसके अंदर हम डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाते हैं, और सारी ज्योमेट्रिकल शेप्स की डिस्कशन भी इस सिस्टम के अंदर रख के हम कर रहे होते हैं। हमने पढ़ा था अगर हमारे पास दो लाइन्स हों और एक हॉरिजॉन्टल हो, एक वर्टिकल हो, और ये दोनों लाइंस आपस में 90 के एंगल पे क्या करें, इंटरसेक्ट करें, तो इससे बनने वाले सिस्टम को हमने क्या कहा था, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जहां पर ये इंटरसेक्ट करती हैं हम उसे सेंटर यानी ओरिजिन कहा करते थे। अगर आपको याद हो, ओरिजिन मैं इसका नाम रख देता हूँ ओ, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहा करते थे, एक्स एक्सिस, और इस वर्टिकल लाइन को हम क्या कहा करते थे, वाई एक्सिस। तो ये हमारे पास सिस्टम है, इसे हम प्लेन कहते थे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते थे, या मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसे हम कहा करते थे एक्स वाई प्लेन। अगर आप चेक करें, मैंने यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है उसके एक्स को स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिखा है और वाई को भी स्मॉल अल्फ़ाबेट में लिखा है। अगर फर्ज करें इस सिस्टम में आपके पास ये एक पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट के आप जानते ही हैं दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट और एक वाई कोऑर्डिनेट। हमारे पास मैंने क्या किया, एक ऑर्डर पेयर लिखा, एक पॉइंट P लिखा, जिसका ये कोऑर्डिनेट x है और ये कोऑर्डिनेट y है। अगर आपको याद है, हम इस पॉइंट P को ऐसे ड्रॉ करते थे इस तरीके से x एक्सिस के ऊपर। अच्छा, फर्ज करें, चलें मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने ड्रॉ किया और उसने x एक्सिस को पॉइंट M पे इंटरसेक्ट किया। ये जो दो कोऑर्डिनेट हैं x और y, अगर आपको याद हो, हम कहते थे ओरिजिन से इस पॉइंट M तक जो लेंथ है वो क्या लेंथ है, x है, और इस M से इस पॉइंट P तक जो लेंथ है वो क्या है, स्मॉल y। मैं यहाँ लिख देता हूँ O M लेंथ जो है वो x है और M P लेंथ जो है वो क्या है, y है। अब हम क्या करने लगे, देखिए वर्ड है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस का मीनिंग क्या है, अगर फर्ज करें इस सिस्टम में, जिस सिस्टम में हम इस पॉइंट को स्टडी कर रहे हैं, अगर इस सिस्टम में हम इस ओरिजिन को शिफ्ट कर दें। अच्छा, शिफ्ट करने का क्या मतलब, शिफ्ट करने का मतलब ये देखें, यही सिस्टम है, मैं इस पॉइंट को, इस ओरिजिन को उठा के यहाँ शिफ्ट कर दूँ एक नए पॉइंट पर से, मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ और मैं इसका नाम रख लूँ क्या, O डैश। मैं ड्रॉ कर देता हूँ, तो चेक करें ज़रा आप, मैंने क्या किया, इसी सिस्टम को, ये जो एक्स वाई सिस्टम था, स्मॉल एक्स वाई प्लेन सिस्टम जो था, मैंने इसको शिफ्ट कर दिया आगे की तरफ, और इसके सेंटर को, ये ओ को उठा के इस पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया, और मैं इस पॉइंट पर शिफ्ट करने के बाद इसके सेंटर को क्या कह रहा हूँ, एच के पर मैंने इसको शिफ्ट कर दिया। देखिए, पहले अगर आपको याद हो तो इसके कोऑर्डिनेट थे 0 0। अब मैंने इसी सिस्टम में इस ओरिजिन को उठा के यहाँ शिफ्ट कर दिया, और अब इसके कोऑर्डिनेट क्या है, h के। अब जब मैंने इस ओरिजिन को उठा के यहाँ शिफ्ट किया तो देखें, आप भी शिफ्ट हो गया और y एक्सिस भी शिफ्ट हो गया। अब जो नया x एक्सिस बना है, मैं इसको कैपिटल x एक्सिस कह रहा हूँ, और ये जो नया y एक्सिस बना है इसको मैं कैपिटल y एक्सिस कह रहा हूँ। अगर आप चेक करें, ये जो x एक्सिस है ये इस x एक्सिस के पैरेलल है, और ये जो y एक्सिस है ये इस पुराने y एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। ठीक है,
ये कैपिटल एक्स एक्सिस हो गया और ये कैपिटल वाई एक्सिस हो गया। जब मैंने ओरिजिन को शिफ्ट किया तो एक नया सिस्टम बन गया, एक नया प्लेन बन गया, ये कैपिटल एक्स वाई, और इसका नाम मैं रख रहा हूं कैपिटल एक्स वाई प्लेन या कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो मर्जी आप कह लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मैंने इसको कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कहा। इस प्रोसेस को, ये जो मैंने प्लेन को शिफ्ट किया, इसके सेंटर को शिफ्ट किया, इस मेथड को बोलते हैं, इसका नाम लेते हैं हम ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, कि हमने एक्सिस को ट्रांसलेट कर दिया, शिफ्ट कर दिया। और अब पहले जो एक्स एक्सिस था वो मेरे पास ओ एक्स था, ओ वाई एक्सिस था। अब जो मेरे पास है वो ओ डैश कैपिटल एक्स है, ओ डैश, और ओ डैश कैपिटल वाई जो है वाई एक्सिस है। हम क्या चाह रहे हैं, जब हम ये प्लेन शिफ्ट करेंगे तो ये जो पॉइंट पी था, इसके जो कोऑर्डिनेट थे ऑब्वियसली है वो भी चेंज हो जाएंगे। अब हम नए सिस्टम में जब गए तो हम ये कह देते हैं कि ये जो पॉइंट पी है, इसके अब जो कोऑर्डिनेट है वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई है। हम ये ढूंढना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास पॉइंट स्मॉल एक्स वाई प्लेन में पड़ा था और उसके कोऑर्डिनेट मौजूद थे, अगर हमने ओरिजिन को शिफ्ट किया, शिफ्ट करने पर इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट चेंज हो गए कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में, तो हम ढूंढना चाह रहे हैं कि ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई को कैसे फाइंड करेंगे। चलें तो कैसे ढूंढते हैं जरा चेक करते हैं। पहले मैं ओरिजिन की बात कर देता हूँ। देखें, जब आपने ओरिजिन को यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया और ओ डैश के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, एच और के। कंसीडर कर लें कि ये जो ओ डैश है ये इसी सिस्टम में पड़ा है, स्मॉल एक्स वाई प्लेन में। तो अगर मैं इससे नीचे एक्स एक्सिस पे इसको ड्रॉ करूँ, इसका नाम मैं एन रख देता हूँ, चलें, तो फिर इसका मतलब है ये लेंथ x लेंथ होगी और ये लेंथ y, और वो x है क्या, देखें h, और इस लेंथ को y यानी वो क्या है k। मैं यहाँ लिख देता हूँ o से n जो लेंथ है वो h है, और n से o डैश से n लेंथ जो है वो क्या है, k है। चेक करें। अब मैं ढूंढना क्या चाह रहा हूँ, इसी पॉइंट के ये जो कैपिटल x और कैपिटल y कोऑर्डिनेट है ये क्या होंगे, और मैं इनको इन टर्म ऑफ पुराने जो मतलब प्रीवियस हमारे पास प्लेन सिस्टम था, स्मॉल एक्स वाई सिस्टम था, उसी के थ्रू हम ढूंढेंगे इसको। देखें, ये वाला पॉइंट कैपिटल एक्स कैपिटल वाई इस सिस्टम में पड़ा है, कैपिटल एक्स एक्सिस कैपिटल वाई एक्सिस। तो जब मैं इस पॉइंट से दोबारा देखें नीचे लाइन ड्रॉ करूंगा एक्स एक्सिस के ऊपर, फर्ज करें इसका नाम आप एम एन पी रख दें या आर रख दें, चलें आर रख देता हूँ। तो ओरिजिन से ये लेंथ क्या होगी, कैपिटल एक्स, और आर से ये लेंथ क्या होगी हमारे पास, कैपिटल वाई। मैं नाम लिख देता हूं ओ डैश आर कैपिटल एक्स, आर पी कैपिटल वाई। अगर आप चेक करें क्या चीज भला, हमारे पास ओ से जो एम तक की लेंथ है, ओ से एम तक की जो लेंथ है ये वाली, ये इक्वल हो गई है O टू N एंड N टू M, O टू N प्लस N टू M। ये लेंथ OM दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, O टू N N टू M। अच्छा, और देखें ON क्या था, H, और NM N टू M कितनी लेंथ है, कैपिटल X, NM O डैश R लिखा हुआ है, ये देखें, मतलब NM, ये दोनों सेम है, NM एंड O डैश R कितना है, कैपिटल X, और O टू M स्मॉल x। हमारे पास कैपिटल X का जवाब निकला X माइनस H। तो ये हमने क्या किया, एक्सिस को, X एक्सिस और Y एक्सिस को ट्रांसलेट किया, और ट्रांसलेट करने के बाद जब वो कैपिटल X एंड कैपिटल Y एक्सिस में चेंज हुए, तो वही पॉइंट जो स्मॉल x और स्मॉल y में था उसे हमने शिफ्ट किया कैपिटल X कैपिटल Y में, और वो कैपिटल X हमने कहा कि किस तरह फाइंड करेंगे, हमने ये प्रूव किया, हमने ये ढूंढा कि वो स्मॉल x माइनस h, यानी जो नया सेंटर है इसमें से इसको h कोऑर्डिनेट को माइनस करें तो वो आंसर आ जाएगा। अच्छा, सिमिलरली हम क्या करते हैं, y कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। देखें m टू p इज इक्वल टू mr प्लस r टू p, और ये जो mr है ये लेंथ कैपिटल K है, N टू O डैश यानी कैपिटल K है, हम इसे कह सकते हैं कैपिटल K प्लस R टू P। ये देखें R टू P कितनी लेंथ है, कैपिटल Y,
और ये टोटल लेंथ कितनी थी, स्मॉल y। तो यहां से हमारे पास कैपिटल Y का जवाब निकला y माइनस के। कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है और वो सिस्टम है एक्स वाई प्लेन, मैंने स्मॉल में लिखा है, उसमें कोई पॉइंट है पी एक्स कोमा वाई, इसका मतलब हमें एक्स कोऑर्डिनेट पता है, वाई कोऑर्डिनेट पता है। अगर हमने उसके सेंटर को मतलब ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया ओ से कहां पर, ओ डैश में एच के पर, तो वो पॉइंट नए सिस्टम में चला गया कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। तो हमने बेसिकली ये ढूंढा है कि कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई इनको फाइंड करने का क्या फार्मूला है, और हमने क्या रिजल्ट निकाला चेक करें। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एच एंड कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई माइनस के। हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 4.2 है, उस 4.2 के जो पहले दो क्वेश्चंस हैं उनमें हम इनको क्या करेंगे, यूज करेंगे, इसी एक्सेस ट्रांसलेशन एक्सेस को यूज करेंगे। चलें मैं आपको साथ साथ जो है वो एक सवाल भी करके दिखा देता हूँ। इजी से पार्ट्स हैं, हर क्वेश्चन के आई थिंक 4-4 पार्ट हैं, तो अगर मैं एक पार्ट कर दूं बाकी आप समझ सकते हैं, बड़े आसान से पार्ट हैं, तो मैं आपको बताता हूँ वो पार्ट्स के। नंबर 4.2 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस क्या होता है कि अगर हमारे पास एक्स वाई स्मॉल एक्स वाई कोई प्लेन है, उसमें कोई पॉइंट है एक्स स्मॉल एक्स वाई पी जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स स्मॉल वाई, अगर हमने उसके ओरिजिन को शिफ्ट किया ओ से ओ डैश पर, तो उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट चेंज हो गए कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई। वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का क्या फार्मूला है था, अभी हमने प्रूव किया था, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एच और कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई माइनस के। एक्सरसाइज नंबर 4.2 का पहला क्वेश्चन है, देखें स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट है द टू पॉइंट्स P एंड O डैश, देखिए 4 पार्ट्स हैं, मैंने चारों पार्ट्स लिख दिए हैं, उसमें P और O डैश आपको 2 पॉइंट दी, आर द गिवन इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखें स्मॉल एक्स वाई मतलब पॉइंट, मैं फर्ज करें इसमें से ये वाला, चलें पार्ट नंबर 3 पकड़ लेते हैं। मुझे बेसिकली ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये स्मॉल एक्स वाई प्लेन सिस्टम में दिया, और ये जो O डैश याद होगा अगर आपको, मैंने आपको बताया था ओरिजिन शिफ्ट किया था, तो ओरिजिन जो शिफ्ट किया था वो एच के था जो एक्स वाई सिस्टम में था, स्मॉल एक्स वाई सिस्टम में था। फाइंड द एक्स वाई कोऑर्डिनेट, देखें कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करें ऑफ पी रेफर टू द ट्रांसलेटेड एक्सिस ओ डैश एक्स एंड ओ डैश वाई। तो चेक करें, उसने कहा कि अगर हमारे पास जो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है वो सिस्टम अगर ट्रांसलेट हो जाए कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में, जिसके एक्स एक्सिस हो जाए ओ डैश एक्स कैपिटल एक्स और ओ डैश कैपिटल वाई, तो बताएं वो पॉइंट पी के अब कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कोऑर्डिनेट क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप चेक करें P मतलब आपको x दिया हुआ है -6, y दिया हुआ है -8 स्मॉल, h आपको दिया हुआ है -4, k आपको दिया हुआ है -6, और हमने फार्मूला बनाया था x इज इक्वल टू एक्स माइनस एच, y इज इक्वल टू वाई माइनस के। तो इसमें पुट कर लेते हैं, चेक करें x -6 -h -4 माइनस माइनस प्लस -2, ये कैपिटल x आ गया, कैपिटल y y -8 -k -6 -8 + 6 -2, कैपिटल y भी आ गया, चेक करें। और चेक करें पॉइंट जो स्मॉल एक्स वाई सिस्टम में था वो शिफ्ट हो गया अब कैपिटल एक्स कैपिटल वाई। स्मॉल एक्स वाई में वो क्या था -6 -8, कैपिटल एक्स वाई में शिफ्ट होने के बाद वो क्या हो गया -2 -2। जब हमने उसके ओरिजिन को शिफ्ट किया सेंटर 0 0 से कहाँ शिफ्ट किया -4 -6 पे, तो देखें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, नए सिस्टम में चेंज हो गए। तो इसी सेम एज इट इज आप ये चारों पार्ट कर सकते हैं सिंपल। एक्सरसाइज का ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वही क्वेश्चन ट्रांसलेशन एक्सिस का। देखिए स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट हमारे पास ये है द एक्स वाई स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस आर ट्रांसलेटेड थ्रू द पॉइंट ओ डैश। देखें ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया कहां, ओ डैश पर, हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, स्मॉल एक्स वाई कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हमने उसके एक्सिस को उसके ओरिजिन को ट्रांसलेट कर दिया कहां पर, ओ डैश के अंदर ट्रांसलेट कर दिया, और एक्स वाई स्मॉल एक्स वाई सिस्टम में जो उसके पॉइंट होंगे तो जो उसके कोऑर्डिनेट होंगे वो स्मॉल एक्स और वाई होंगे। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पी आर गिवन इन द कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। वो कह रहा है ये जो आपको पॉइंट पी दिया है ये कैपिटल एक्स कैपिटल वाई यानी ट्रांसलेट होने के बाद जो नए एक्सिस बने हैं कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई, उसमें इस पॉइंट के मैंने आपको क्या दे दिए, कोऑर्डिनेट दे दिए। 4 पार्ट है, मैंने चारों लिख दिए, मैं कोई एक आपको बताता हूं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पी इन एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए क्या कह रहा है कि जो पॉइंट P है उसके स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या कोऑर्डिनेट थे वो फाइंड करें।
करें अगर मैं इसमें से थर्ड पार्ट चले ले लेता हूँ, p -3/4 -7/6 ओ डैश 1/4 -1/6। तो एक्चुअली में हमें जो ये पॉइंट P दिया हुआ है वो कैपिटल X कैपिटल Y सिस्टम में दिया हुआ है ट्रांसलेट होने के बाद, और ओ डैश आप जानते ही थे क्या था, H एंड K। इसका मतलब है कैपिटल X है -3/4, कैपिटल Y है -7/6, H है 1/4, K है -1/6। मुझे जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, लेकिन स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम चेक करते हैं। हमारे पास जो रिलेशन था, हमने जो इक्वेशन प्रूव की थी वो ये रखी हुई कि कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x माइनस एच, कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y माइनस के। जी कैपिटल X मुझे गिवन है H 1/4, मुझे ये फाइंड करना है -1/4 इधर आके +1/4, और आप जानते ही हैं अगर मैं एलसीएम ले लूँ 4 एलसीएम -3 + 1 -3 + 1 -2/4, और मेरे पास ये कैंसिल होके -1/2 x का आंसर आ। सिमिलरली कैपिटल Y क्या है हमारे पास -7/6, K क्या है -1/6, तो माइनस माइनस प्लस, और ये इधर आगे दोबारा क्या हो गया, माइनस हो गया। लें जी 6 एलसीएम आया -7 -1 -8/6, और आप जानते हैं -4/3। लें जी ये आया। हुआ ये कि हमारे पास जो पॉइंट P था वो स्मॉल एक्स वाई से हमने ट्रांसलेट किया था कैपिटल एक्स वाई में। हमें उसने कैपिटल एक्स वाई में गिवन दे दिया था पॉइंट। हमने क्या किया, हमने रिलेशन को यूज करके वापस पुराने सिस्टम यानी स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में उसका आंसर निकाला। ये हमारे पास आंसर है, यानी हमने वापस इसको इसमें शिफ्ट किया पुराने वाले एक्स वाई सिस्टम में। तो ये चारों पार्ट हैं, मैंने एक पार्ट किया, बाकी 3 आप सेम एज इट इज कर सकते हो। और मैंने क्यों कहा था कि ये क्वेश्चन में नहीं आ सकते, क्योंकि अगर आप चेक करें ये एज एक शॉर्ट क्वेश्चन है। तो चूंकि ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है तो प्रॉब्लम ये है कि शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, यानी उसको बताना पड़ता है कि जी हमारे पास स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसको हमने शिफ्ट किया कैपिटल एक्स वाई सिस्टम में, तो हमें ये लंबी स्टेटमेंट देनी पड़ती है। तो इसलिए वो ये 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आप जानते हैं 2 मार्क्स का होता है, पेपर में इतनी स्पेस नहीं होती कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिख सके वो। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये पिछले पास्ट पेपर में भी रिकॉर्ड है कि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। लेकिन हाँ अलबत्ता आपके पास इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपसे ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, एंटी टेस्ट में पूछा जा सकता है, तो आपको ये आइडिया हो गया कि ये क्या था और हमने ये सब क्या डिस्कशन की है सारी की सारी। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा ट्रांसलेशन एक्सिस का टॉपिक क्या था सारा का सारा।